तो शेयर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉजेस ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के प्रोमिनेंट कॉजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही क्यों है। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली एक चॉइस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस क्या, आपके पास रिसोर्सेज भरमार मात्रा में इधर उधर पड़े हुए हैं, मतलब अवेलेबल है। अब दो चीज़ें आपकी रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी को लेकर आपके ऊपर बाधा पैदा करेगी, रुकावट पैदा करेगी। क्या, एक तो आपका पैसा जो हो सकता है लिमिटेड हो हमारे पास। दूसरा, अगर पैसा भी हमारे पास भरमार मात्रा के अंदर है तो रिसोर्सेज खुद एक रुकावट बनेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते। तीसरी चीज़ हमने इसी का एक्सटेंशन एक पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर रिसोर्स को हम मतलब एक्सेस कर भी लें तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप उससे क्या कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा हम डिसाइड कर रहे थे कि आपने और मैंने मिलकर एक लैंड खरीदा 3 करोड़ रुपए का। ज़िंदगी में बार बार तो नहीं खरीद पाएंगे 3 करोड़ की ज़मीन, है ना। अब हमें वो डिसाइड करना है कि हमें उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना है, हमें उस पर मॉल बनवाना है, हमें खुद अपने रहने के लिए वो घर चाहिए, हमें उसको किराए पर उठाना है, कोई शोरूम बनवाना है, हमें करना क्या है बेसिकली उसका। इसका एक अच्छा एग्जांपल और मैं देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि श्रेया हम एक ना 100 ग्राम या 250 ग्राम के एक जो अमूल बटर है उसकी टिक्की लेकर आए, उसकी ब्रेक लेकर आए। ठीक है, 100 ग्राम 250 ग्राम से आधा किलो की एक अमूल की टिक्की लेकर आए। बहुत लेमन एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस कैसे होते हैं। अगर हमें भूख लगी है श्रेया, वो हमारी फ्रीजर में पड़ा हुआ है, तो हम ब्रेड पे लगाकर उसको खा लेंगे। मैंने आपसे बोला कि श्रेया ज़रा ब्रेड सेक दो, उस पर बटर लगाकर मुझे दे दो, काफ़ी है मेरे लिए ब्रेकफास्ट। एक तो हो गया कि जो जो बटर हमारे पास आए हमने डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लिया। ठीक है। एक हो सकता है श्रेया हम बेकरी शॉप चला रहे हो और हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ हो कि देखो जितने भी ये बटर वगैरह आएंगे इनको फ्रिज में रख दो, इनको यूज़ मत करना, हम सारे के सारे इसको केक वगैरह में यूज़ करेंगे। ओके। एक हो सकता है हम कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो और हम वो पराठों पर मक्खन के तौर पर या फिर जो कस्टमर आता है उसको अलग से छोटे छोटे मक्खन के टुकड़े रखकर उसकी प्लेट में रख देते हैं। ठीक है। एक हो सकता है कि हम कोई मैरिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर ये बटर डाल रहे हो, अगेन मतलब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलिंग। यानी कि एक अमूल की बटर की टिक्की को या तो आप खुद कंज्यूम कर लो या किसी गुड को बेचने के लिए, जो आप रेस्टोरेंट खोल रखे हो, बेकरी शॉप हमने खोल रखी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वो चीज़ों में काम आ जाएगा। एक केक को बनाने में काम आ जाएगा जो कि एक फिनिश गुड बनेगा, तो उसके अंदर एक रॉ मटेरियल का काम कर रहा है बटर। अगर हम लोगों को खाना बेच रहे हैं फ्रॉम सम रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह, तो वहाँ पर पराठों में डालने के काम आ जाएगा। और हमें बेचना नहीं है तो वो सेल्फ कंजम्पशन के काम आ जाएगा। लेकिन अगर हम अफोर्ड ही सिर्फ एक अमूल की बटर की टिक्की अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो 100 ग्राम हो, 250 ग्राम हो, चाहे वो आधा किलो हो, हम सारी चीज़ों में इसको यूज़ नहीं कर सकते कि हम श्रेया रेस्टोरेंट भी खोल लेंगे, बेकरी शॉप भी खोल लेंगे, इस 100 ग्राम की अमूल की बटर की टिक्की से हम अपना ब्रेड बटर भी खा लेंगे, हम कस्टमरों को पराठे में भी लगा कर दे देंगे, हम इससे केक भी बना लेंगे। हुआ ही लेमन एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या है, अब आप कहोगे फिर और बटर ले आएंगे, बात वही है ना, और बटर नहीं ला सकते। यहाँ पर जो हमारी इनकम है वो हमें रोक देगी कि ऐसे कितने बटर की टिक्की कितने बार लाओगे, इनकम भी तो उतनी होनी चाहिए ना। और चलो इनकम आपकी भरमार मात्रा के अंदर है तो पीछे से प्रोडक्शन भी तो इतनी होनी चाहिए, वो इतना प्रोड्यूस भी तो होना चाहिए। ये एक सबसे लेमन एग्जांपल है कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। आपके पास रिसोर्स अगर अवेलेबल है भी श्रेया, तब भी आप एक रिसोर्सेज को मल्टीपल फ्रंट्स पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक रिसोर्स को किसी एक ही एक्टिविटी में जो है वो यूज करना पड़ेगा। एक इसका एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल इसका, जैसा कि पहले आप यहां पर देख लो, कॉजेज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक तो रिसोर्सेज की किल्लत, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी। ठीक है, और उसके साथ रिसोर्सेज की स्कार्सिटी के साथ अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑल्टरनेटिव यूजेस होना। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सोने पे सुहागा, इतनी सारी दिक्कतों के बाद ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये सारी चीजें मिलकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को राइज देती हैं।
इन सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये देखो, ये 3 कीवर्ड्स हैं कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का टॉपिक वैसे हम यहाँ पर कर चुके हैं, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ श्रेया नंबर 1 स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कीवर्ड नंबर 1। कीवर्ड नंबर 2 रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये है कीवर्ड नंबर 2। और उसके बाद ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसानों की इच्छाओं का ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बर्थ लेता है। अब देखो, ऑल्टरनेटिव यूजेस में अगर मैं एक बात आपको और क्लियर करूं, आपने और मैंने मिलकर शायद एक गाड़ी खरीदी, एक कार खरीदी, ठीक है। अब देखो, वो कार में या तो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखकर उसको घूमने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें घूम सकते हैं, यानी कि हमने उस पर पैसा लगाया और हमने इधर उधर जाने के लिए वो कार खरीदी। एक तो हो गया इसका नंबर 1 यूज़ ये। दूसरी चीज़, हमने डिसाइड करा कि ये कार हमारी इतनी यूज़ नहीं होती है, तो हम एक ड्राइवर रख लेते हैं और इसको ओला या ऊबर के साथ लिंक करवा देते हैं और गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली में चलवाते हैं इस कार को। कुछ इनकम ही बना कर दे देगी हमारी कार इसे, हमारी कार हमें एक इनकम ही बना कर दे देगी। एक तो ये हो गया। तीसरी चीज़, हमने इसे टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी खोलकर हमने इस कार को लंबी लंबी डेस्टिनेशन जर्नीज पे लगा दिया कि लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ और लोग जो है तीर्थ यात्रा करने जाते हैं इधर उधर, कहीं भी XYZ मतलब ट्रैवल करने जाते हैं, उनको गोवा जाना है, XYZ जो मर्जी जो इंडिया में प्लेस है उनको वहाँ जाना है, हमने टूर्स एंड ट्रैवल्स में लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेम कार हम लोग सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग अपने घूमने के लिए भी जब मर्जी इसको यूज़ कर रहे हैं इस कार को, हम लोग फिर इसे गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा की सड़कों पर भी चलवा रहे हैं ओला ऊबर के साथ लिंक कर, और ये दूर दराज के इलाकों में टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए भी ये यूज़ हो रही है। ऐसा पॉसिबल है इस कार के मैं सारे के सारे यूजेस को एक साथ मैं एंजॉय कर सकूं कि ये कार इतने मल्टीपल फ्रंट पे खेलेगी? बिल्कुल नहीं। अब समझ में आ गया, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमें हमारे इस रिसोर्स को यानी कि कार को श्रेया एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही डेडिकेट करना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआती दिनों में हम दोनों इसमें घूम रहे हो, लेकिन आगे चलकर ये डिसाइड हो रखा हो कि हमें कार की इतनी कोई नीड नहीं होती है, पड़े पड़े खराब हो रही है, तो चलो इसको ओला ऊबर के साथ लिंक करवा के चलवा देते हैं, हमें कुछ क्या कहते हैं वही मिल जाएगा, एक इनकम सोर्स ही क्रिएट हो जाएगा, या टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी खोलकर इसको चलवाने लग जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पर एक रिसोर्सेज मतलब पर्टिकुलर किसी भी रिसोर्स को एक ही एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर यूज करा जा सकता है, मल्टीपल फ्रंट्स पर आप यूज नहीं कर सकते। तो इन अदर वर्ड्स, स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रिसोर्सेज की कमी भी होना। अब रिसोर्सेज यहाँ पर दोनों चीजें हैं, यहाँ पर कारों की कमी नहीं है, लेकिन श्रेया हम बार बार तो कार ले नहीं सकते, तो यहाँ पर स्कार्सिटी क्या होगी, हमारी इनकम, हमारा मनी एज अ रिसोर्स, मनी भी तो एक रिसोर्स होता है ना श्रेया, मनी भी तो अपने आप में एक रिसोर्स है, तो मनी एज अ रिसोर्स जो है वो हमारी एक स्कार्सिटी है। ओके, तो देखो, एडेड टू इट इज अनदर फीचर ऑफ रिसोर्स कि रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अभी ये वाली बात तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी थी बहुत अच्छे से, और इधर भी देखो मैंने आपको बता दिया, विच गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम चॉइस मतलब क्या, वी नीड टू डिसाइड श्रेया, वी नीड टू चूज कि हम बटर को खाएंगे, अपनी गाड़ी में घूमेंगे, या उस बटर को हमने अपनी शॉप्स पर, अपने रेस्टोरेंट पर यूज़ करना है, या अपनी कार को टूर्स एंड ट्रैवल्स के पर्पज से यूज़ करना है, या अपनी बिल्डिंग को हमने रहने के लिए पर्पज से यूज़ करना है, या फिर उस पर जिम खुलवाना है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलवाना है, किसी को किराए पर देना है। हम एक टाइम पर एक ही एक्टिविटी कर सकते हैं। तो देयर आर 3 कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रोमिनेंटली 3 कॉजेज होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। एक, अब डिटेल में इसको समझते हैं। मैंने आपको बोला था ना, सीबीएसएस देवा की एक आदत है कि शॉर्ट में पहले बोलने के बाद वो बार बार चीज़ों को रिपीट करते करते स्ट्रेच करता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से और कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आती है। तो देखो, सबसे पहला अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज, और तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन वांट्स और एंड्स आर अनलिमिटेड। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इंसान जो है वो इच्छा करते रहते हैं, देयर आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये एक बेसिक फैक्ट है जिंदगी का।
इसका कोई अंत नहीं है, देयर इज नो एंड टू ह्यूमन वांट्स। अगर इंसान की एक नीड सेटिस्फाई हो जाए तो बहुत सारी एकदम से ग्रो हो जाती है, एंड दिस गोज ऑन एंडलेसली इन वंस लाइफ। लेकिन अच्छी बात यह है, कुदरत में एक चीज बहुत अच्छी है, राइटर कह रहा है लकीली हर किसी इंसान की जो वांट्स है ना वो डिफर करती हैं इंटेंसिटी के साथ और अर्जेंसी के साथ। अब कोई पर्सन को अर्जेंटली कोई काम है, कोई नीड है, तो उसको एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस चाहिए, वो उसकी एक अलग वांट है। और इंसान जो है, कुछ कुछ लोग कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेरे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे पास तो इतने सारे पैसे हैं, मैं तो जिस चीज़ को चूज़ करूँ वो मेरे पास होनी चाहिए। तो ये है इंटेंसिटी। और कुछ कुछ लोगों को मजबूरी में कोई चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मतलब मान लो कि आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस है, बहुत सारी ड्रेसेस है, लेकिन फिर भी किसी एक नई ओकेशन पर आप एक नई ड्रेस जो है वो खरीद रहे हो, तो वो है एक आपकी इंटेंसिटी की कोई बात नहीं है, मेरे पास जो ड्रेस पड़ी हुई है, मैंने भले ही उनको पहना नहीं है, पड़े रहते हैं उनको अलमीरा में, लेकिन फिर भी मैं एक नई ड्रेस ले लेती हूँ। मुझे फील नहीं होता कि अगर मैं कोई नई ड्रेस ले लूँगी तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे या फिर मुझे जो है वो फाइनेंशियल लॉस होगा। अब अर्जेंसी, एक पर्सन है, उसको अपनी स्टडीज़ को कैरी आउट करने के लिए एक टैबलेट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक फ़ोन चाहिए। वो पर्सन अभी कोई प्लान नहीं बना रहा था इसको खरीदने का, ना ही उसको वो चाहिए। बात यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं है, उसको चाहिए नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अर्जेंट फॉर हिम, कि मतलब उसकी जो प्रिपरेशन है, जो उसकी पढ़ाई है, जो उसकी नोट मेकिंग है, जो उसकी क्लासेस है, वो सफ़र कर रही है। तो ये हो गया यहाँ पर अर्जेंसी। अब यहाँ पर दोनों पर्सन की जो वॉन्ट्स हैं वो डिफर कर रही है इन टर्म्स ऑफ अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी। डिड यू गेट डेट? समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। दे डू नॉट हैव द सेम अर्जेंसी, दोनों की सेम अर्जेंसी तो नहीं है। तो किसी किसी को यहाँ पर, जैसे आपके पास इतनी सारी ड्रेस हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि यार कोई ओकेशन है, किसी की शादी आ रही है, किसी का बर्थडे आ रहा है, मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरा कोई फंक्शन है घर पे, तो ये है एक इमीडिएट सेटिस्फेक्शन वाली बात, ठीक है। जबकि आपकी दूसरी इच्छाएं जो हैं वो वेट कर सकती हैं। यानी कि इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मतलब ये भी हो सकता है कि आपको वो अर्जेंट नीड हो, बाकी सारी इच्छाओं को आपने थोड़ा सा नीचे रख दिया, आपकी वो प्रायोरिटी पर चली गई हो। या इंटेंसिव मतलब आप पागल हो रहे हो कि बाजार में कोई भी चीज़ आई है, वो लिमिटेड एडिशन की आई है, ऐसी आई है, वैसी आई है, तो यू कांट वेट टू हैव दैट, आपको वो चाहिए ही चाहिए। और इसकी वजह से होता क्या है, जो एक इंसान होता है वो अपनी वांट्स को, मैंने जैसा कि आपको बताया, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में अरेंज करता है, एंड ही और शी मेक्स अ चॉइस अमंग डिफरेंट वांट्स एंड नीड्स ऑफ अर्जेंसी, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज हैं या कुछ भी हैं, भगवान की कृपा से अगर पैसा है हमारे पास या सारे साधन है, तो श्रेया दिस इज नॉट द पॉइंट when we are making career for 1 to 1.5 years, this is not a point कि हम अपना ट्रैवल करने पे पैसा खर्च करें, हम इधर उधर घूमने जाएं, हम अच्छा अच्छा खाना मंगाएं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। अमेज़न पे जाने के बाद हमारी प्रायोरिटी जो होती है श्रेया, वो होती है इन टर्म्स ऑफ के बुक्स कौन कौन सी नहीं आ रही हैं, बिकॉज अभी हमारी प्रायोरिटी है एग्ज़ाम। अगर यही मान लो कि हम कोई एक फैशन स्टूडियो चला रहे होते, तो हम ये देखते कि अच्छा चलो इंटरनेट पे सर्च मारते हैं कि कौन कौन से नए ब्रांड्स की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्लाजोज, व्हाट काइंड ऑफ टॉप्स, व्हाट काइंड ऑफ कुर्तीज आर देयर इन द मार्केट, और हम जो है अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करके थोड़ा सा बेटर एक एज दे सके अपनी प्रोडक्शन को, हम ज़्यादा बेटर कुर्तीज़ लॉन्च कर सके। अच्छा उनका प्राइस रेंज क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब हम जिस धंधे में हैं या जीवन में जिस फेज में है, उसके बेसिस पर हमारी वांट्स और नीड्स की जो है वो प्रायोरिटी बदलती है। इस टाइम पर अगर आपका पेन ख़त्म हो जाए तो आप सबसे ज़्यादा अपने पेन ख़त्म होने को परेशान रहोगे, ना कि आपके किचन में आपके 2 चिप्स के पैकेट रखे होते और वो आपकी रूममेट खा गई, राइट? बिकॉज पेन इज योर प्रायोरिटी। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं बहुत रियलिस्टिक, मतलब मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये ऐसे ही समझ में आएगा क्योंकि टॉपिक, ठीक है। तो क्योंकि एक बात बताओ, हम लोग 28, 27, 29 ईयर्स के होने, मतलब इस टाइम पर जो हम हैं,
यार हमारी लाइफ में अभी पेन का रोल इस टाइम पर 28 साल के एक लोगों का, लड़के लड़की का लाइफ में एक पेन का रोल क्या होता है, पेन पेंसिल का? वो क्या परेशान हो गया, अरे छोड़ो भाई, नहीं है कोई बात नहीं, वो कर लिया, नोट बना लिया, वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली, कुछ भी कर ली। लेकिन हमें पता है ना कि हमारे लिए पेन क्या है। हमें पता है कि मेंस की आंसर राइटिंग में अगर हमारा एक पेन नीचे गिर जाए, हमारे पास उसको उठाने तक का टाइम नहीं है, हमें दूसरा पेन फटाफट से खोलना है जो हमारे बगल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए एक अर्जेंसी वाली चीज़ें जो हमारी किताबें हैं, रजिस्टर हैं, पे हमारे पेन हैं, हमारी पढ़ाई है, हम एंटरटेन नहीं कर सकते, हम बहुत सारी लोगों के साथ पार्टीज़ में नहीं जाना पसंद कर सकते, हम फॉरेन टूर नहीं मार सकते। हमें बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक पीछे प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो हमारे पास करंट प्रायोरिटी है। अब ये डिफर करता है, क्या सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होंगे? जैसे अगर आप और मैं, हमारे पास पेन के सेट अवेलेबल ना हो, हमारी कोई बुक खो जाए, हमारे कोई नोट्स घर पे छूट जाए, तो हम जितने परेशान होंगे उतना कोई और परेशान होगा कि तुम्हारी 4 A4 शीट्स घर पे छूट गई और तुम परेशान हो रहे हो, तुमने अपना पूरा दिन खराब कर दिया। वो हमारी प्रायोरिटी है ना, है ना, वो हमारी प्रायोरिटी है। तो ये भी तो एक वांट हुआ, ये भी तो एक चॉइस हुई, बताओ, हुई ना? वो चीज़ है। डिटेल में पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ में आई, अनलिमिटेड वांट्स वाली। ये सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अब मैं दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ। अनलिमिटेड वांट्स जो है इंसान के पास, इंसानों की जो इच्छाएं हैं उसका ना ही कोई आरंभ है, ना ही कोई अंत है, ना ही कोई शुरुआत है, ना ही कोई मतलब एक एंडिंग पॉइंट है। अब दूसरी चीज़ है, कर लो भाई जितनी मर्जी इच्छा है, कुदरत में रिसोर्सेज इतने है ही नहीं तुम्हारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। रिसोर्सेज जो अवेलेबल है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी रिसोर्स बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं, अनलिमिटेड नहीं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं, तो उसके पीछे एक प्रोमिनेंट फैक्टर क्या हो सकता है? एक प्रोमिनेंट फैक्टर क्या हो सकता है? ओवर कंजम्पशन। ओवर कंजम्पशन चलो ठीक है, लेकिन एक और कोई बड़ी चीज़, मतलब एंथ्रोपोजेनिकली वो इंसान, चलो ठीक है, रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हुए आए थे, आप ये बोल रहे हो, और कैसे धीरे धीरे करके, चलो अगर हम अपनी स्टडी से ही पकड़ने से ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो आप कि पेलियोलिथिक एज से होते होते अभी तक करते करते कुदरत में जो जो चीज़ें अवेलेबल थी, हाँ यही जाना चाह रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज। क्योंकि एक बात बताओ श्रेया, किसी एरिया में कितने भी कम मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हो, कितने भी कम मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लेकिन वहां आबादी ही नहीं है अगर उनको कंज्यूम करने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? उन रिसोर्सेज की रिजुविनेशन कैपेसिटी तो मतलब बहुत अच्छी है फिर तो, है ना। आयरन जब 6th सेंचुरी BC में मिलना स्टार्ट हुआ श्रेया, आबादी इतनी कहां थी, तो उस टाइम पर आयरन एक्सट्रैक्शन अगर हो भी रही थी टूल्स के लिए, वॉरफेयर्स के लिए, एम्पायर बिल्डिंग के लिए, किंगडम मेकिंग के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता था बताओ? बर्बादी तो तब भी नहीं हो रही थी ना, कुदरत में अवेलेबल बहुत था आयरन, और इंसान का एक्सट्रैक्शन रेट कम था। अब दिक्कत क्या हो गई है, जो कुदरत से एक्सट्रैक्ट करने का जो रेट है, एक्सट्रैक्शन रेट, ये एक दो कीवर्ड लिख लेना, एक्सट्रैक्शन रेट ज्यादा हो गया है एज कंपेयर टू रिसोर्सेज का रिजुवेनेशन रेट। रिसोर्स जो है जिस रेट पे रिजुवेनेट होते हैं, ठीक है, यही दिक्कत है ना सारी की सारी, बताओ। अब मान लो मैंने तो आपको ये बताया, पहले रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल थे, लेकिन इंसान भी तो कम थे, आबादी भी तो कम थी। अब किसी एक एरिया में, किसी एक कंट्री में बहुत ज्यादा भरमार है रिसोर्सेज की, इतनी ज्यादा भरमार है रिसोर्सेज की, ये रिसोर्सेज ऐसे हैं कि मतलब बिल्कुल भरे पड़े हैं, मतलब हद से ज्यादा, मतलब ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं जो मैं डॉट बना रहा हूं इनको रिसोर्स मान लो,
ये इस कंट्री के अंदर, ये इस रीजन के अंदर, ये पूरे के पूरे जो ये रिसोर्सेज हैं ये भरे पड़े हैं। यानी कि रिजुवेनेशन कैपेसिटी की तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर कौन सा ऐसा है जो कि इतनी मतलब भारी भरकम मात्रा में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसके ऊपर भी एक टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर देगा। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर कि रिसोर्सेज मैं कह रहा हूँ आपसे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। अनलिमिटेड तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल बस नेक्स्ट स्टेप टू अनलिमिटेड है, बस ये प्रायर स्टेप टू अनलिमिटेड है, नॉट नेक्स्ट स्टेप। पॉपुलेशन इंक्रीज, अगर यहाँ पर आबादी भी फिर अगर इस रेट पर अगर इंक्रीज हो रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है कितने भी भारी भरकम मात्रा में रिसोर्सेज ये अवेलेबल हो जाएं, लेकिन फिर इंसानों के साथ साथ क्या होगा? ह्यूमन वांट्स। और ह्यूमन वांट्स आपको पता है कैसे नेचर की होती है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड नेचर की होती हैं। उनका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है? तो गुड्स और सर्विसेज जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी, दे आर प्रोड्यूस बाय एन इकोनॉमी विद इट्स रिसोर्सेज। और जनरली आपको पता है किसी भी गुड या सर्विस की प्रोडक्शन के अंदर 4 रिसोर्सेज काम आते हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर फैक्टर्स और प्रोडक्शन पॉपुलरली कहते हैं। पॉपुलर नाम होता है उसका फैक्टर्स और प्रोडक्शन। तो वो कितने होते हैं? इकोनॉमी के रिसोर्सेज कह लो, हमने पढ़ा भी था इसको, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अनफॉर्चुनेटली ये जो रिसोर्सेज हैं, लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल भी ऑब्वियसली बात है, अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो वो भी तो किसी ना किसी लैंड से एक्सट्रैक्ट करे रिसोर्सेज से तो आएंगे वो। याद है हमने लैंड की डेफिनेशन में चीज़ देखी थी कि दीज आर नेचुरल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, है ना? अच्छा, आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, हाँ ठीक है, LLC। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने यहाँ पर देखा था, अगर लैंड की डेफिनेशन पे जाए तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब बस वही चीज़ है ना कि इंसानों को कोई भी चीज़, बस ये वर्ड दिख जाए फ्री, कुदरत की ये चीज़ें फ्री हैं, लेकिन फ्री तो हैं, लेकिन फ्री चीज़ हमेशा कभी भी अनलिमिटेड नहीं होती है। तो अनफॉर्चुनेटली सच रिसोर्सेज लाइक एरेबल लैंड, मिनरल्स, वाटर, लेबर, टाइम, और आपको पता है इन्हीं मिनरल्स वगैरह से या फिर किसी भी चीज़ से जो कि एक्सट्रैक्ट होंगे जो रिसोर्सेज, उसी से कैपिटल गुड्स भी बनेंगे। और कैपिटल गुड्स के अलावा अगर हम लोग बात करें कि कैपिटल रिसोर्स मनी, क्योंकि कैपिटल वर्ड में 2 चीज़ें आती हैं, रिसोर्सेज भी और पैसा भी। तो कैपिटल गुड्स तो वैसे भी नहीं बन पाएंगे अगर इंसान एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करे जा रहा है। बात करें मनी की, तो मनी भी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा अगर इंसान जो है, हर किसी के पास, पहली बात है इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है, कम ही पैसा होता है सबके पास, तो वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सेस करने की तो वैसे भी नहीं सोच सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली सच रिसोर्सेज लाइक अरेबल लैंड, मिनरल्स, लेबर, वाटर, टाइम, दे आर लिमिटेड। तो क्योंकि ये जो है इंसान की इच्छाओं के साथ मैच नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। तो अगर हम लोग दूसरे शब्दों में बात करें, रिसोर्सेज जो हैं दे आर स्कार्स इन रिलेशन टू नीड फॉर देम। अब इंसान को जितने अपनी नीड पूरी करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए ना, अब इंसानों की नीड भी ना एक इल्यूजनरी टर्म है, क्योंकि वो नीड जो है वो कब वांट्स में बदल जाए और इंसान फालतू की नीड्स को जस्टिफाई करने लगे कि नहीं ये तो मेरी प्रायोरिटी की नीड है। तो इंसानों की वांट्स तो क्योंकि हमेशा से अनलिमिटेड ही रहती है, क्योंकि एक नीड पूरी होगी तो दूसरी नीड सामने आ जाएगी, है ना? तो इन अदर वर्ड्स रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू नीड फॉर देम। अगर ऐसा होता, हैड इकोनॉमीज रिसोर्सेज बीन एज अनलिमिटेड एज वांट्स, अगर ऐसा होता, ऐसा है तो नहीं अगर, लेकिन अगर ऐसा होता कि इंसानों की जो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो रिसोर्सेज का भी कोई अंत नहीं होता।
देयर वुड हैव बीन नो नीड टू मेक चॉइसेस एंड हेंस नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल अनलिमिटेड मात्रा के अंदर होते, श्रेया, पैसा भी अनलिमिटेड मात्रा के अंदर अगर अवेलेबल होता, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही क्यों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही क्यों? बिल्कुल नहीं आती। कोई रीजन ही नहीं था इकोनॉमिक प्रॉब्लम के आने का। फिर तो एक बार बताओ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कोई दिक्कत थी इससे? नहीं। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर अनलिमिटेड, ऐसा होता तो कोई दिक्कत थी? बिल्कुल नहीं। और फिर तीसरी दिक्कत आती क्या? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। फिर आपको सोचना है कि मुझे कितना क्या यूज करना है। कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी को हम लोग घूमने के लिए भी यूज कर लेंगे, और ओला उबर के लिए या ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए चलवानी है, 2 गाड़ियां और ले लेंगे, क्या दिक्कत है? हम भी कहते पैसा बहुत है, कोई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, राइट? लेकिन ऐसा है तो नहीं ना। तो क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है दे आर लिमिटेड, इट डिमांड्स देयर जुडिशियस यूज टू। जुडिशियस यूज का मतलब ये होता है ध्यान से सोच समझ कर उसका यूज करो, कल को ये चीजें खत्म हो जाएंगी, इतना तो कुछ रह ही नहीं गया है, ठीक है? जैसे जुडिशियस यूज का एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि जुडिशियस यूज क्या होता है। लोग ना ट्रैफिक लाइट पर श्रेय खड़े रहते हैं, ऑब्वियसली बात है, आपने पूरे भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करा ही होगा, पापा के साथ, भाई के साथ, या किसी के भी साथ अगर आप बैठे हो कभी, तो रेड लाइट पे लोग स्कूटी, बाइक, अपनी गाड़ियां ऑन ही रखते हैं। सबको पता है पेट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम गाड़ी में पेट्रोल तो फुल टैंक की तो करवा ही सकते हैं, जो अपना टैंक है उसको तो फुल हर महीने करवा ही लेंगे, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो रेड लाइट पर कोई पर्पस नहीं है उस स्कूटी को, अपनी बाइक को ऑन रखने का। 1.5 मिनट की रेड लाइट है, 1 मिनट की रेड लाइट है, 30 सेकेंड्स की भी रेड लाइट है, लेकिन उनको वो जो है बाइक वगैरह ऑन करके अपनी रखनी है। तो ये जुडिशियस यूज नहीं है। और वहीं पर कोई ऐसा पर्सन है, कोई मान लो कि आप स्कूटी चला रहे हो, मैं बाइक चला रहा हूँ, या हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो 3 मिनट की रेड लाइट है, 5 मिनट की रेड लाइट है किसी जगह पर, 1 मिनट की भी रेड लाइट है, हमने उस टाइम के लिए अगर उसको बंद कर दिया अपने व्हीकल को, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पेट्रोल की कदर करके उसका जुडिशियस यूज़ कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे रोज़ हमें आना जाना है, रोज़ ऐसे 3-3 मिनट करके 10 दिन भी अगर हो गए, तो हम ऐसे 30 मिनट तक अपनी गाड़ी फालतू में ऑन रख रहे हैं। और महीने के एंड में देखा जाए अगर ऐसा, तो 90 मिनट तक, यानी कि 1.5 घंटे तक ऑलमोस्ट हम अपनी गाड़ी ऑन रख रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, एंड वी आर वेस्टिंग अ लिमिटेड रिसोर्स पेट्रोल बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट जुडिशियसली। हमें लगता है कि हमारी इनकम इतनी अलाउ हमें करती है कि पेट्रोल की टैंक हम जब मर्जी चाहे फुल करवा सकते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कुदरत को तो लेना देना है, कुदरत में तो वो चीज़ लिमिटेड है। ये वाला एग्जांपल समझ में आया? सही लगा एग्जांपल ये वाला? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। याद है हमने इसको पढ़ा था कि कैसे जुडिशियस यूज करना है रिसोर्सेज का। इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, बोल्ड में लिखा भी हुआ था यहाँ पर ऊपर, कहाँ गया ये? हाँ, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्या था ये? यहाँ पर देखो, फुलर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को जो है अच्छे से यूज करना है, ठीक है, पूरी तरीके से। पूरी तरीके से मतलब ये नहीं होता कि बर्बादी करनी है। जो रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं उनको भी यूज करो अच्छे से, जो रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं उनको भी यूज करो अच्छे से, लेकिन बर्बादी मत करो, एफिशिएंट तरीके से यूज करो। पूरी तरीके से यूज तो करना है, लेकिन एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है। और इसी को कहते हैं हम लोग जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो economizing of resources means making optimum use of available resources so that maximum wants of the society may be satisfied। ज्यादा से ज्यादा जो इच्छाएं हैं सोसाइटी की वो सेटिस्फाई करी जा सकें। उसके बाद रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मुझे एक बात बताओ, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि
ये कैसे है कॉज ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये 2 पॉइंट्स क्लियर, ठीक है। अगर लिमिटेड रिसोर्स हैं, ये रिसोर्सेज का अगर हम लोग जुडिशियस यूज़ नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को इकोनोमाइज करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर ऑब्वियसली बात है जो मैक्सिमम वांट्स है सोसाइटी की वो सेटिस्फाई कैसे हो सकेंगी, बिल्कुल नहीं हो सकेंगी। उसके बाद रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बट दे ऑल्सो हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो सेम रिसोर्स है आप इसको यूज नहीं कर सकते एक से ज्यादा पर्पस के लिए। लैंड वाला एग्जांपल क्लियर है श्रेया हमारा, या तो हम उसमें रह सकते हैं, या किराए पर, या फिर कोई जिम खुलवाना या मॉल खुलवाना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलवाना। हम सारे काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं श्रेया कि एक रिटेल स्टोर खुलवा दिया है ना, ये गोडाउन खुलवा दिया, वहाँ पर एक छोटा सा मॉल भी चल रहा है, एक फूड कोर्ट भी चल रहा है, हम भी रह रहे हैं, जिम भी है वहाँ पर, सारी एक्टिविटीज एक साथ चल रही हैं। वो तब पॉसिबल है कि एक बहुत बड़ा लैंड का साइज और वहाँ पर हमने पवेलियंस कंपार्टमेंट्स बना रखे हों। लेकिन हम लेमन लैंग्वेज के अंदर ये बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है देश के 99.99% लोग इतना बड़ा एरिया खरीद सकते हैं जहां पर इतने सारे पवेलियन बन सकें कि ये पूरी जमीन हमारी है, जहां पर मॉल भी बना हुआ है, ये सोसाइटी भी बनी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है, ये हमने ओला उबर वालों को शोरूम भी किराए पर दे रखा है, हमने यहाँ पर किराए पर बिल्डिंग भी दे रखी है पॉसिबल? नहीं ना। 99.99% जनसंख्या तो पूरे जीवन काल में एक बार अपना खुद का घर अफोर्ड कर पाती ना, शायद से, वो भी वर्ड में ऐड कर रहा हूं, शायद से। घर बनवाना आज भी हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब नहीं होता है, बताओ, खुद का घर। और एक बार अगर वो बनता है तो कितने बार जीवन में दूसरी बार खुद का घर बन जाता है? एक ही हो जाता है, वो पर्याप्त होता है ना, लोग उसी में खुश रहते हैं ना, कि जीते जी भाई इस जनरेशन ने बनवा लिया अपना घर। यही होता है ना इंडियन सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात या फिर कोई बुरी वाली बात तो है ही नहीं, है ना। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लोगों की इनकम को देखते हुए। तो सेम रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन वन पर्पज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इट कैन बी यूज ईदर फॉर फार्मिंग और फॉर प्लेग्राउंड और फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ शॉपिंग सेंटर और फॉर ड्वेलिंग यूनिट्स। मतलब आप किसी एक ही चीज की उसको यूज कर सकते हो। आप चाहे उसका वहां पर पार्क बना दो, मॉल बना दो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दो, कोई सोसाइटी बना दो, किराए पर उसको चढ़ा दो, एक ही पर्पज से आप उसको यूज कर सकते हो। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? दैट रिसोर्स कैन बी यूज एट अ टाइम फॉर ओनली वन पर्पज। दैट अ रिसोर्स कैन बी यूज एक पर्टिकुलर टाइम पर, कीवर्ड है एट अ टाइम, फॉर ओनली, सेकेंड कीवर्ड, फॉर ओनली वन पर्पज। अब इसकी वजह से क्या होता है? दिस मेक्स अ रिसोर्स ऑल द मोर स्कार्स बिकॉज वेन इट इज यूज फॉर वन पर्पज इट कैन नॉट बी यूज फॉर द अदर पर्पज। ये अपने आप में, श्रेया वो ये कह रहा है कि ये अपने आप में एक स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है, अपने आप में एक स्केर्सिटी की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप रिसोर्सेस, अपने रिसोर्स को, आपके दिमाग में बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया, इन्वेस्टमेंट आइडिया बहुत सारे हैं, लेकिन आप उस रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पा रहे। और ज़्यादा यार, हमारा एक फ्लैट है, हमारा एक ही फ्लोर है। अब गुड़गांव, नोएडा जैसी जगह में हम अपनी इनकम के बेसिस पे, बहुत प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ, इनकम के बेसिस पर ये सोच सकते हैं क्या श्रेया कि जिस सोसाइटी, जिस कॉम्प्लेक्स में हम रह रहे हैं, ये पूरी की पूरी मैं खरीद लूंगा। वहाँ का एक एक फ्लोर भी, जैसे एक फ्लोर की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, है ना, कि 15th फ्लोर, 16th फ्लोर, एक एक फ्लोर भी 3-3, 4-4 करोड़, 2-2 करोड़, 1 करोड़ का तो हो गई, है ना। और ये पूरी लाइफ टाइम में पर्सन एक बार अफोर्ड कर सकता है, वो भी शायद से। इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, राइट। अब यहां पर एक पर्सन है, जीते जी घर तो उसका हो गया खुद का, मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो उसकी हो गई कि उसने खुद का घर ले लिया, कहने के लिए हो गया। अब उसका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, मान लो, मे नॉट गॉट डू सो, उसके पास पैसों की किल्लत है। अब दिमाग में आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं कि यार यहां पर एक प्लेग्राउंड खुलवा दिया जाए, यहां पर एक कॉफी हाउस खुलवा दिया जाए, एक गेट टुगेदर करने के लिए लोगों के लिए एक रेस्टोरेंट टाइप या कोई सोशल क्लब खुलवा दिया जाए। कुछ नहीं करें तो हम किराए पर ही इस फ्लोर को उठा सकते हैं। पॉइंट लेकिन वो है श्रेया
कि अगर हम वहां पर रह रहे हैं तो फिर ये दूसरा काम हो कैसे सकता है, हमारे रहते रहते हम उस फ्लोर को किसी और को दे कैसे सकते हैं। हमारे पास आइडिया बहुत अच्छे इनकम के, लेकिन वो एक्स्ट्रा लैंड अवेलेबल कहाँ है, उस पर तो हम ही रहेंगे ना। वो कहाँ है एक्स्ट्रा लैंड अवेलेबल? तो अपने आप मुझे एक बात बताना, हमारी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी इस केस के अंदर श्रेय हमारे लिए स्केर्सिटी का कारण नहीं बन रही है, बताना जरा। अगर हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चला, कल को जॉब नहीं रही अगर हमारे पास, कहने के लिए हमारे पास घर है, लेकिन हम उस पर कोई सेकेंडरी काम तो नहीं कर पा रहे ना। हमारे पास प्लान्स आइडियाज बहुत अच्छे हैं, दोबारा कहां से लाएंगे 3 करोड़ रुपए? और ये भी तो हो सकता है ना, घर खरीदने का मतलब शायद सिर्फ ये थोड़ी ना होता कि 3 करोड़ रुपए जो है हमने एक बार लगा के ले लिए थे। हो सकता है हमारा हाउस लोन पे चल रहा हो ये वाला घर, अभी किस्तें जाना बाकी है, 20 साल तक चलनी है इसकी किस्तें, और तब तक हमारी जॉब में दिक्कत आने लग गई। जूझते हैं ना लोग इन सारी दिक्कतों से, बताओ। कहने के लिए खुद का घर है, लेकिन फिर हो सकता है काम धंधा अच्छा ना चल रहा हो, ये ना चल रहा हो, आइडिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें। और मुझे वो बताओ, हमारी सोसाइटी शायद काफी अलग तरीके से बिहेव करती है। पेइंग गेस्ट का आइडिया इज अ बिग नो ना, मतलब जेन्युइनली आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं एक लेमन, मतलब एक फ्रेंक तरीके से बात कर रहा हूँ। मतलब पेइंग गेस्ट का आइडिया इज अ बिग नो। हम सेम फ्लोर पे अगर हम रह रहे हैं तो हम किसी और को अपने घर में क्यों रखेंगे? सेफ्टी का इशू होता है, बहुत सारी चीज़ों का इशू होता है, हमारी प्राइवेसी का इशू होता है, क्यों रखेंगे? अब आपके आपके फ्लैट में मान लो कि आपका खुद का घर है, मान लो, और आप अकेले रहते हो कहीं पर, आप मतलब मान लो कि आप कोलकाता में रहते हो, मुंबई में रहते हो, आप किसी कंट्री में रहते हो, और आप बोर हो जाते हो, यार कोई बात करने के लिए रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। आप जाके लोगों से मिलोगे, हमारा आज भी यही नेचर रहता है हिंदुस्तानियों का, जब हम लोगों से मिलेंगे, ना कि किसी भी रैंडम पर्सन को जिसका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हमारा दोस्त है, ना कुछ भी नहीं है, तो हम उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है, रख नहीं सकते। तो ये जो है, दिस मेक्स अ रिसोर्स ऑल द मोर स्कार्स, बिकॉज जब एक रिसोर्स हम एक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो जो रिसोर्स है वो किसी और पर्पज़ के लिए तो यूज़ हो ही नहीं सकता। तो श्रेया, यहाँ से एक चीज़ निकल कर क्या आती है साफ सीधे तौर पर, कि यार हमारा खुद का एक रिसोर्स जो है, अगर हम उसको एक्सेस कर भी दें, वो भी एक स्केर्सिटी का कारण बन सकता है। कभी भी रिसोर्स अपने आप में एक स्केर्सिटी का कारण बन सकता है। देख रहे हो कितना डीप मीनिंग है इस बात का इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, कि लैंड हमारा है, प्रॉपर्टी हमारी है, इसलिए आप पूरी जिंदगी में एक सोचकर कितना सुंदर सा एक घर बनाया, फिर भी मे नॉट गॉट टू सो, जीवन की परिस्थितियां ऐसा अलाउ नहीं कर पा रही कि इस घर को हम एक अच्छे से एंजॉय कर सकें। बिकॉज हमारे पास अब बहुत सारे प्लान्स तो हैं कि हमारी जॉब थोड़ा सा डगमगाने के बाद हम कहाँ से अपनी इनकम निकालें, क्या निकालें, लेकिन हम यहाँ पर अपने घर के साथ कुछ और नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे अभी बता भी रहा था कि बीइंग एन इंडियन, पेइंग गेस्ट का आइडिया बहुत एक बेकार आइडिया है, हम कभी भी नहीं मानेंगे उसको। जब तक हमारा किसी से लेना देना नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, हमारे साथ कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम क्यों करेंगे? और फिर वही वाली बात है, जान पहचान के रिश्तेदारों को अगर रख लो तो कोई पैसा देगा क्या घर में रहने का? हमें हमारे घर में रैंडमली हम किसी को रख नहीं सकते, हमारी प्राइवेसी है भाई, हमारा इतना सुंदर घर है, सब कुछ है, तो हम क्यों उसको बिगाड़ेंगे, क्यों उसको बर्बाद करवाएंगे, राइट? यहाँ तक शेयर कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरा अच्छे से, या कोई डाउट है पूछ लो, अगर है कुछ भी ऐसा तो दोबारा जानना है देख लो। ऑल्टरनेटिव यूजेस रिसोर्सेज वाली बात समझ आ गई ना? ओके, आगे बात करते हैं। An economy thus constantly faces the problem of making choices among alternative uses of its resources. Again, if resources have only specific purposes, तब there will be no choice or economic problem. Resources have alternative uses वाली जो बात है ना श्रेया, एक बात और गंभीरता से सोचने वाली बात ये है, वो ये है कि ये वाली प्रॉब्लम ना हमेशा नहीं आएगी, ये वाली प्रॉब्लम हमेशा नहीं आएगी कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। वैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा दो ही एंड्स पर रहती है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। राइटर आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बोल रहा है कि ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ये हमेशा नहीं आएगी। ये इसलिए नहीं आएगी श्रेया, अगर हम अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें एक प्लॉट ऑफ लैंड क्यों चाहिए है,
हम कल को ऐसा क्यों सोचेंगे कि हमें इसको ये भी लगाना है, वो भी लगाना है, ऐसे भी लगाना है। हम तो जब अपने घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तब तो दुखी बैठे रहेंगे, यार काश यहाँ पर मॉल बन जाता, काश यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता, काश यहाँ पर ये और बड़ा एरिया मुझे मिल जाता। हम तो क्लियर है ना कि हम उसको किस पर्पज से करवा रहे हैं, किस पर्पज से यूज कर रहे हैं उस रिसोर्स को, लैंड एज रिसोर्स को। हमें वहां पर रहना है या किराए पर चढ़ाना है, या शोरूम खुलवाएंगे हम वहां पर, या किराए पर दे देंगे उस शोरूम को, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलवाना है, जिम खुलवाना है, स्विमिंग पूल खुलवाना है, मॉल खुलवाना है। हम क्लियर है ना उस चीज को तो लेकर बहुत ज्यादा। तो कह रहा है राइटर आपसे यहाँ पर कि इफ रिसोर्सेज हैव ओनली स्पेसिफिक पर्पसेस देयर विल बी नो चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर आपका पर्पस ही स्पेसिफिक है कि मुझे यही काम करने से रिसोर्सेज से, तो किस बात की दिक्कत। अब अगर हम वो अगेन कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, 100 रुपए की एक अमूल की टिक्की अगर ले आए हैं ब्रेड पर लगाकर उसको खाने के लिए, हमारे वो फ्रिज में पड़ी रहती है, क्या दिक्कत है हमें इससे। हम रोएंगे बैठकर, यार इससे तो पेस्ट्री बन जाता, इससे तो कुकीज़ बन जाती, इससे तो हम कोई रेस्टोरेंट चला रहे होते तो वहाँ पर ये 2 पराठों में लग जाता है ये बटर, ये मक्खन। यहाँ पर ये सोचने वाली बात क्या है। हम जब उसको बाजार से लेने गए थे, हम तो क्लियर थे अपने इंटेंशन के अंदर कि भाई हम इसे खाने के लिए लेकर जा रहे हैं, बाकी कोई यूज़ ही नहीं है, बाकी कोई हमें कोई गिल्ट वाली फीलिंग या फिर कोई दुखी होने का कोई पर्पस ही नहीं है यहाँ पर। तो 2 कैटेगरीज होती हैं रिसोर्सेज की विच गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जनरली रिसोर्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्स इन नेचर, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, लेकिन इसके अलावा रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, जैसा कि यहाँ पर आपको बता रखा है, अगर आपके रिसोर्स का जो भी आप एक्सेस कर रहे हो सिर्फ अगर उसका स्पेसिफिक पर्पस है, तो देयर विल बी नो चॉइस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। बाकी दोनों तो आएंगी। देखो, जो आपकी जो ह्यूमन बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है अगर उनको सेटिस्फाई करना है तो वो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड है। इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज उन इच्छाओं को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। ये वाली दिक्कत तो आएगी। लेकिन अगर आप अपने पर्पस में, अपने इंटेंशन में क्लियर हो कि भाई मुझे कौन सा रिसोर्स किस पर्पस के लिए, किस एक्टिविटी के लिए यूज करना है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन शॉर्ट, रिलेटिव स्केर्सिटी ऑफ मीन्स यानी कि ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स यही है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी श्रेया, मीन्स एंड एंड्स। मीन्स क्या है? मेरे रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, इस एग्जांपल के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर मेरे रिसोर्सेज मेरे मीन्स हैं। वो एंड तक मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो मेरा एंड है मेरे लिए मेरी सेटिस्फैक्शन। रिसोर्सेज को, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो, पर्सन इसलिए तो एक्सेस करता है ना कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले, किसी ना किसी तरीके की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, किसी ना किसी तरीके का उसका काम हो रहा है, तभी तो पर्सन रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, चाहे फिर वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। तो यहाँ पर रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ मीन्स यानी कि रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, इट गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट किसकी वजह से होती है? कि आप जो है अपने रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूज करना चाह रहे हो, वो कर सकते नहीं हो, रिसोर्सेज लिमिटेड है आपके पास और इच्छाएं अनलिमिटेड है, तो जाके ये दिक्कत पैदा करेगा और उस दिक्कत को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की दिक्कत। क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है ना। इसी के साथ श्रेया यहां पर हम एक बात और कर लेते हैं, वो है स्केर्सिटी की प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। सेम चीज, मतलब वो आपको बता रहा था, जैसे अभी ऊपर बता रहा था ना आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम चॉइस क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि भाई आपको कौन से रिसोर्स कहाँ यूज कर रहे हैं और क्या आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, और मतलब और उसको फर्दर यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्रिएट्स चॉइस प्रॉब्लम। डेली लाइफ में स्केर्सिटी मीन्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कमोडिटी, बट इकोनॉमिक्स के अंदर स्केर्सिटी मीन्स लिमिटेड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। यानी कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच। लेकिन ये मिसमैच कैसे?
डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। इससे पता है आगे चलकर श्रेया स्केर्सिटी की दिक्कत तो है ही कि मतलब अगर हम इसको अभी बहुत छोटे लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं, स्केर्सिटी की दिक्कत यहां पर यानी कि रिसोर्सेज की किल्लत, रिसोर्सेज का अभाव हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी अगर डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई बहुत कम है। लेकिन इससे एक चीज और निकल कर आएगी, बताओ, वो भी अगेन इकोनॉमिक कंसेप्ट का ही पार्ट है। डिमांड बहुत ज्यादा सप्लाई बहुत कम, बताओ रिसोर्सेज तो नहीं है, ये तो चीज साफ दिख रहा है कि रिसोर्सेज है ही नहीं पीछे। डिमांड ज्यादा होने से क्या होता है जब सप्लाई हो ही नहीं रही। लेकिन एक प्रॉब्लम और आएगी, बताओ क्या है? एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, वेरी गुड, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस विल इंक्रीज। तो स्केर्सिटी मींस लिमिटेड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। इट इज द एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर अवेलेबल सप्लाई। यहां पर वैसे लिख नहीं रखा है, यहां पर तो देखो आपको यही चीज समझाई जा रही है श्रेया, मतलब समझ पा रहे हो ना इस टेक्स्ट को जो यहां पर दे रखा है? ये तो आपको एक किल्लत के परस्पेक्टिव से समझा रहे हैं वाली चीज की, किल्लत हो जाएगी रिसोर्सेज की। लोग अगर डिमांड करते रहे और डिमांड अगर वो करते रहे, रिसोर्सेज फिर होंगे भी नहीं ना एक टाइम के बाद कुदरत में। अब कुदरत में इन द सेंस में डायरेक्टली नेचर पे क्यों स्ट्राइक कर रहा हूं, बिकॉज फैक्ट्रीज वगैरह के पास भी वो तभी आ पाएगा ना, रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट ओरिजिनली खेतों और जंगलों से ही होंगे ना। इकोनॉमी की जड़ तो यहीं लाई करती है ना, खेतों और जंगलों में, वेन इट कम्स टू रिसोर्सेज। इसके अलावा कोई जगह है ही नहीं। खेत है, जंगल है, माउंटेनियस रीजन्स हैं, प्लेट्यूज हैं मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी कि कुदरत है, जिसको हम लोग बोल रहे थे लैंड फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर अवेलेबल देयर। यहां पर हम लोग इसको बात कर रहे हैं एक अभाव के नजरिए से, एक कमी के नजरिए से, एक किल्लत के नजरिए से। तो होगा क्या अल्टीमेटली, यहां पर जो लिख नहीं रखा है आप ये पॉइंट रेज कर सकते हो कि जब ऐसा कुछ होगा तो प्राइस विल ऑल्सो शूट अप। अब श्रेय सोचने वाली बात यह है, जब प्राइस भी बढ़ जाएगा उन रिसोर्सेज का, तो प्राइस मतलब लोगों की जेब से पैसा जाना, यानी कि वो लोगों की इनकम है, और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब इनकम इतनी होगी ही नहीं, तो यहां पर जो दूसरा रिसोर्स है, इनकम भी तो एक रिसोर्स होती है, हमारा पैसा भी तो हमारा एक रिसोर्स होता है, उसके अंदर भी तो कमी हो जाएगी, उसके अंदर भी तो एक अभाव फील होगा। क्योंकि अगर आपको सेम गुड को पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हो, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सफर नहीं करेगा क्या? चीजें जब महंगी हो जाती हैं, जब इकोनॉमी में हल्की सी भी इन्फ्लेशन आ जाए, लोगों की जेब से आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होने लग जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कॉम्प्रोमाइज होगा कहीं ना कहीं, क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। सिमिलरली देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, सारी की सारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एज अ रिजल्ट इट गिव्स राइज टू कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस among alternative uses of limited resources. You are compelled to make choices among alternative uses of limited resources. आपके पास बहुत सारी थिंकिंग होती है कि आपके पास, आपका दिमाग ये लगता है मैं इस लिमिटेड रिसोर्स से ये भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, लेकिन वो चाहकर भी हम लोग नहीं कर सकते। और वो उसके पीछे साफ सिंपल एक रीजन ये होता है, बिकॉज आप एक रिसोर्स को किसी एक ही जगह पर एलोकेट कर सकते हो, आप मल्टीपल जगह पर उस रिसोर्स की एलोकेशन नहीं कर सकते। जैसा कि अभी हमने एक जो रूम या फ्लैट वाला जो एग्जांपल पढ़ा, जो घर वाला एग्जांपल जो पढ़ा, ठीक है, दस स्केर्सिटी एंड चॉइस दे गो टुगेदर, दे गो हैंड इन हैंड। आपके चूज करने से कुछ नहीं होता, स्केर्सिटी जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी अगर कुदरत में वो उन रिसोर्सेज की अगर किल्लत है तो। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज, कि इकोनॉमिक्स कैसी है,
इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। आपके पास कुदरती तौर पर या फिर अपने मनी की टर्म्स में हमेशा किसी न किसी चीज की किल्लत होगी। स्कैर्सिटी मतलब आपके पास जो किल्लत है उसके दो रूप होंगे, या तो आपके पास पैसे जो होंगे इतने पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं होंगे तो कि जिस चीज पर आप हाथ रखो वो सारी चीजें आप ले सको, या तो आपकी जो दिक्कत है वो पैसों की टर्म्स में होगी, या तो कुदरती रूप से वो रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल होंगे ही नहीं। पैसे नहीं है तो आप रिसोर्सेज को वैसे भी नहीं ले पाओगे अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी, और पैसे बहुत ज्यादा है तब भी आप सारे रिसोर्सेज को नहीं ले पाओगे क्योंकि वो इतने अवेलेबल होंगे ही नहीं। आप तो सारे लपेटते चलोगे लपेटते चलोगे लपेटते चलोगे, होगे ही नहीं वो रिसोर्सेज वहां पर। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी, कि भाई हर चीज की किल्लत है, आई नीड टू चूज माई बेस्ट बास्केट अपनी इनकम को देखते हुए, और इनकम अगर ज्यादा है तो रिसोर्सेज को देखते हुए। क्योंकि इस टाइम पर श्रेया कोई कितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी खरीद ले, एक से एक गाड़ी ले आए, वो फरारी ले आए, लेम्बोर्गिनी ले आए, बुगाटी वेरॉन ले आए, कुछ भी ले आए वो गाड़ी, एक से एक जितनी महंगी गाड़ी का नाम आप सोच सकते हो, कोई भी ब्रांड का नाम आप सोच सकते हो, आप सोच लो। लेकिन अगर वो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ी है ना, तो एक डिकेड के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आपके खर्चे ही करवाएगी। और अगर पर्सन ही सोचे खर्चों की क्या दिक्कत, जब मैं इतनी बड़ी गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप मेरी इनकम तो इमेजिन कर ही सकते हो। इतनी लग्जूरियस अगर कार को अगर मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं, देन यू कैन वेरी वेल इमेजिन माई इनकम। बट द पॉइंट इज, बात यहां पर सिर्फ इनकम की नहीं है, बात यहां पर इस चीज की भी है कि बेटा तुम गाड़ी में जो चीज डालकर गाड़ी को चला रहे हो, पेट्रोल और डीजल, वो 10 ईयर्स डाउन द लाइन क्या वो अवेलेबल भी होगा कि नहीं होगा, उतना पर्याप्त मात्रा के अंदर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो होना भी तो चाहिए। वरना तुम्हारी गाड़ी पार्किंग लॉट में या तो खड़ी रहेगी, या तुम इसको स्क्रैप करवाकर लोहे के जो रेट हैं वो मिलेंगे तुम्हें, सिर्फ लोखंड का रेट मिलेगा तुम्हें, आयरन जिस रेट पर बिकता है। और आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 10 साल से पुरानी या 15 साल से पुरानी जो भी गाड़ियां हैं वो दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की सड़कों पे नहीं चलेंगी। अगर वो पकड़ी गई तो वो उसको स्क्रैप करवा दिया जाएगा। मेरे पास से कार थी फोर्ड एंडेवर, तो वो मुझे ग्वालियर इसलिए भिजवानी पड़ी बिकॉज दिल्ली के अंदर उसका जो एक जो मतलब ये जो टाइमलाइन था 10 साल वाला वो कंप्लीट हो गया था। अगर वो उस टाइम पर उसके बाद अगर वो पकड़ी जाती तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर, जो भी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाकर उसको स्क्रैप करवा दिया जाता, बिकॉज उसका टाइम खत्म हो गया है। और ऐसा क्यों करा जाता है? हमने PMFIS में पढ़ा था श्रेया, जितने पुराने इंजन वो उतने ज़्यादा याद है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स POPs या दूसरे भी तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो रिलीज करते हैं। फिर याद है PM 2.0, PM 1.0, ये सारी की सारी चीज़ें। और अभी दिवाली आ रही है श्रेया, पराली का धुआं है ना वो आने वाला है, और हमारे PMFIS के कंसेप्ट जो है वो रिवाइज होंगे अच्छे से। और नवंबर मंथ वैसे भी हमारा डेडिकेटेड है टुवर्ड्स पॉलिटी एंड PMFIS इन इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें A to Z सब कुछ समझ में आया होगा श्रेया, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।